नमस्कार, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश विथ इवान। फ्रेजल वर्ब की सीरीज में आज हमारा वर्ड कॉल है। हम कॉल से रिलेटेड जितने फ्रेजल वर्ब बनते हैं वो देखेंगे। तो सबसे पहले हम आइए जान लेते हैं कि कॉल मीन्स क्या होता है। कॉल मीन्स होता है टू से समथिंग लाउडली, कोई चीज़ तेजी से कहना, स्पेशली टू ड्रा समोन्स अटेंशन, किसी का ध्यान आकर्षित करने के लिए, किसी का ध्यान जो है अट्रैक्ट करने के लिए, उसका ध्यान खींचने के लिए कोई तेजी से कह, कोई चीज तेजी से कहना, या शाउट लाउडली कह सकते हो आप उसी चीज को। ठीक, एक तो माने ये होता है। दूसरा माने होता है टू टेलीफोन, किसी को फोन करना भी कॉल कहलाता है। ठीक, ये कॉल वर्ड के दो मायने हैं। कॉल से रिलेटेड फ्रेजल वर्ब्स जो बनते हैं वो हमारे अप्रॉक्स 12-14 इंपॉर्टेंट हैं। 12 हमने उठाए हैं, इंपॉर्टेंट है, जो एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। हम सारे वर्ड्स को एक एक डील करेंगे। डिक्शनरी के सीक्वेंस में हमने सारे वर्ड्स को लिखा हुआ है, जितने कॉल से बनते हैं। कॉल अराउंड, कॉल एट, कॉल बैक, कॉल डाउन। हम एक वर्ड उठाएंगे, उसका मीनिंग देखेंगे, मीनिंग के साथ उसके कुछ एक्सप्लेनेशन समझाएंगे हम आपको। उसके बाद में कुछ एक आध एग्जाम्पल्स देकर हम डील करते हैं। आइए स्टार्ट कर देते हैं कि कॉल अराउंड मीन्स क्या होता है। देखो, कॉल मीन्स क्या होता है, जैसा कि मैंने कहा, टेलीफोन करना या तेजी से बोलना, किसी का ध्यान आकर्षित करने के लिए। देखिए, हमारा यहाँ सेंस होगा फोन करना, लेकिन यहाँ फिर प्रीपोजिशन लगा हुआ है अराउंड। अराउंड मीन्स होता है चारों ओर। ठीक, चारों ओर फोन करना। चारों ओर कॉल करने का मतलब क्या, सब जगह कॉल करना नहीं, कुछ ऐसा ही मीनिंग है। मतलब टू कॉल मल्टीपल पीपल और मल्टीपल प्लेसेस, फोन करना बहुत सारे लोगों को या बहुत सारे प्लेस पर एक समय में। ठीक है, एग्जाम्पल से बेहतर समझेंगे हम। जैसे मैं कहूं कि किसी आपके दोस्त का या आपके किसी रिलेटिव का एक्सीडेंट हो गया, आपके शहर में कोई आया हुआ है या आप कहीं हैं, आपको पता चलता है कि आपके उस दोस्त को या आपके रिलेटिव को किसी ने हॉस्पिटल में एडमिट करा दिया है। ठीक, अब हम क्या करेंगे कि हमको पता लगाना है कि किस हॉस्पिटल में वो है, तभी तो हम जा पाएंगे। अब पता है नहीं, लेकिन इतना पता चला कहीं है वो। आप क्या करेंगे, फटाफट वहाँ के लोकेलिटी गूगल करेंगे, जितने उस लोकेलिटी में जितने भी हॉस्पिटल्स होंगे, गूगल से नंबर लेंगे, आप सबको फ़ोन करेंगे हॉस्पिटल्स में, और उस व्यक्ति के नाम की जो है इंक्वायरी करेंगे कि क्या वो व्यक्ति वहाँ है। ये जो कॉल कर रहे हैं आप 3-4 जगह, 5 जगह, जितने भी कर रहे हैं आप, ठीक है, एक समय में कई लोगों को और पता लगाने के लिए, तो ये कॉल करना होगा कॉल अराउंड। ठीक है, तो हम लिख लेते हैं टू कॉल मल्टीपल प्लेसेस आर पीपल। ठीक है, कॉल अराउंड मीन्स क्या होगा, कॉल अराउंड मीन्स होगा फोन मल्टीपल, यानी कि बहुत सारे पर्सन स्लैश पर्सन्स करो या प्लेसेस को। ठीक है, दूसरे शब्द में इसको लिखना चाहें अगर आप, तो दूसरे शब्द में भी कर सकते हैं कि हमने फ़ोन करने के लिए कर दिया। ठीक है, आप दूसरे शब्द में कर सकते हो कि कॉल डिफरेंट पीपल, तब भी बात एक ही है। ठीक है, फ़ोन की जगह कॉल डिफरेंट पीपल और प्लेसेस, क्योंकि ज़्यादा रहेगा तो प्लेसेस कर दीजिए। ठीक है, ये होता है कॉल अराउंड का मायने। ठीक, अब मैं एग्जाम्पल अगर बताऊं, जैसे हमने कहा, तो XYZ कोई व्यक्ति को ले सकते हैं, मैं अपने को ले ली या अपने आपको ले लीजिए, या किसी व्यक्ति का, हम किसी को ले लिए, जैसे राहुल कॉल्ड अराउंड। ठीक है, हम वही हॉस्पिटल वाला एग्जाम्पल ले रहे हैं, मैनी हॉस्पिटल्स टू लोकेट हिज फ्रेंड, अपने फ्रेंड को लोकेट करने के लिए वो फोन किया। लोकेट मीन्स होता है भैया पता लगाना। क्या होता है, पता लगाना, हिंदी में कहते हैं, अंग्रेजी में आप इसको फाइंड कह सकते हो एक शब्द में। ठीक है, पता लगाने के सेंस में लोकेट, उसकी लोकेशन कहाँ कहाँ है वो। ठीक, ये होगा कॉल अराउंड। हमारा नेक्स्ट वर्ड है कॉल एट। कॉल एट मीन्स क्या होता है, कॉल एट मीन्स होता है किसी एक स्थान पर विजिट करना। क्या, टू विजिट फॉर अ
शॉर्ट टाइम एट अ प्लेस। ध्यान रखना है, कॉल एट मीन्स भी वही होता है, कॉल ऑन भी होता है। कॉल ऑन होता है किसी व्यक्ति से मिलने जाना, उसको विजिट करना, व्यक्ति को, पर्सन को। तो ये दोनों हम साथ में देखेंगे। तो आइए देखते हैं कॉल एट का। ठीक है, कॉल एट, ठीक है, टू, इसको आप यहां ब्रैकेट में लिखते हैं प्लेस, ठीक है, टू विजिट फॉर अ शॉर्ट टाइम, थोड़ी देर के लिए कहीं विजिट करना, ठीक है, किसी जगह पर। इसीलिए प्लेस लिखा है कि इसके बाद जो आएगा नाउन वो कोई प्लेस आएगा। ये चीज हमको बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब याद रखना है। ठीक है, जैसे मैं एग्जांपल ले लूं, जैसे आप ही हो तो चलो, अनिल कॉल्ड एट इवांस हाउस एस्टरडे। अनिल इवान के घर कल विजिट किया। देखिए कॉल एट इवान नहीं है यहाँ, ये हमने लिखा है चूंकि वो केस इन पोजीशन केस वाला है, ये आई मीन टू जेनेटिव केस वाला, ये छोड़ दीजिए, एपॉस्ट्रोफी लगा हुआ है। इसका मतलब कॉल एट का सेंस ये है कहाँ विजिट किया, इवान को या इवान के घर को, घर को विजिट किया है। ठीक है, आप दूसरा एग्जांपल इसका ले लें तो ज़्यादा अच्छे समझ में आएगा, कि जैसे आई कॉल्ड एट द बैंक, हम बैंक में विजिट किए, ठीक है, एंड अरेंज्ड टू ट्रांसफर 50,000 रुपीज, 50,000 रुपये ट्रांसफर कराया हमने। ठीक है, अब देखो यहां अनिल कहाँ विजिट किया, इवान के घर को विजिट किया। ठीक है, अनिल यहां कहाँ विजिट किया, बैंक में विजिट किया, यानी कि ये भी स्थान है ना। ठीक, अगर हम कॉल ऑन कर दें, ठीक है, तो उसका मतलब किसी व्यक्ति से, अभी यहां हम ये ऐसे कर देते कि अनिल कॉल्ड ऑन इवान, सेंटेंस सही हो जाता, यानी कि अनिल इवान से मिलने गया। ठीक है, हम एग्जांपल यहां, चलो कॉल एट हो गया, हम ऑन देख लेते हैं। कॉल ऑन, कॉल ऑन मीन्स क्या होगा, पे एक मिनट पहले यहाँ पर्सन लिख दें, क्योंकि कॉल ऑन के बाद में हमेशा पर्सन आएगा। ठीक है, यानी कि टू पे अ शॉर्ट विजिट, यानी कि किसी से मिलना, आप थोड़ी देर के लिए जाना, किसी से मिलना। ठीक है, जैसे मैं यही वाला एग्जांपल ले लेता हूं कि अनिल कॉल्ड ऑन इवान एस्टरडे, अनिल कल इवान से मिलने गया। ठीक है, ये एग्जांपल और ये एग्जांपल आप थोड़ा ध्यान दीजिए। यहाँ फोकस है कि अनिल का इवान के घर पे जाने का, यहाँ फोकस है कि इवान से मिला वो एस्टरडे। घर पे मिला, कहाँ मिला पता नहीं, लेकिन वो इवान से मिला, यहाँ घर पर मिला। ठीक है, तो इतना ध्यान रखना है आपको। ठीक, हम और एग्जाम्पल लिख सकते हैं इसके, कि जैसे आप बाहर कहीं तैयारी कर रहे हो, इलाहाबाद, दिल्ली, XYZ, ब्ला ब्ला ब्ला, बहुत सारे सिटीज़ हैं, कर सकते हो। तो उसमें क्या हुआ कि क्या होता है कि हम कई बार घर पे नहीं जाते, या प्रिपरेशन कर रहे हो, स्टूडेंट हो, या आप जॉब में हैं, तो टाइम नहीं मिलता बच्चों को, वो मतलब जॉब में है तो बच्चे क्या कहें, मतलब किसी को भी तो वो घर पे नहीं जा रहे हैं। ठीक है, व्यस्त है अपने आप में। लेकिन मैं कहूँ कि नहीं, आपको थोड़ा टाइम निकालना चाहिए अपने पेरेंट्स से मिलने के लिए। ठीक है, जब तुम्हें समय मिले तो वहाँ आप कॉल ऑन का प्रयोग कर सकते हैं। यू मस्ट कॉल ऑन योर पेरेंट्स, है ना, व्हेन एवर यू गेट टाइम, है ना। कितना बढ़िया सेंटेंस बनेगा ये, कि यू मस्ट कॉल ऑन योर पेरेंट्स, आपको अपने पेरेंट्स से जरूर मिलने जाना चाहिए। ठीक है, कब, व्हेन एवर, कभी छुट्टी मिल गई, कोई हॉलीडे चल रहे हैं, व्हेन एवर यू गेट टाइम
फ़ोन से बड़ा जो है प्रेम इजहार करते हैं हम, लेकिन टाइम नहीं दे पाते। ये नहीं होना चाहिए। वन एवर यू गेट टाइम, जब भी आपको समय मिले तो आपको जो है मिलने जाना चाहिए। इसके और भी एग्जाम्पल लिख सकते हैं, मान लिया, ठीक है, कॉल ऑन का ही हम जैसे कहें लेट्स कॉल ऑन अरुण, ठीक है, आओ हम अरुण से, अरे आरू भी हो सकता था, चलो मिलें, ठीक है, आइए हम लोग चलते हैं अरुण से मिलते हैं, हमारा कोई दोस्त है, ठीक है। तो कॉल ऑन की बाद पर्सन आ रहा है, कॉल एट के बाद में प्लेस आ रहा है, कॉल अराउंड में क्या होता है, मल्टीपल प्लेसेस पर या मल्टीपल पर्सन्स को, पीपल को हम फोन करते हैं, ठीक है, ठीक। तो ये हमारा जो है कॉल अराउंड, कॉल एट और कॉल ऑन हुआ। अब हमारा अगला वर्ड जो होगा इसमें कॉल बैक का, ठीक है। तो हम कॉल बैक, चलो इसको आप स्क्रीनशॉट ले लो, जगह नहीं है, इरेज कर लेते हैं। हमारा नेक्स्ट वर्ड जो है वो हमारा है कॉल बैक। कॉल बैक मीन्स क्या होता है, दो मायने होता है, एक तो फोन कॉल वापस कर देना, टू रिटर्न अ फोन कॉल, और दूसरा कॉल बैक मतलब होता है किसी को वापस बुला लेना, यानी कि टू कॉल समवन बैक। आइए देख लेते हैं इसको फटाफट। कॉल बैक मीन्स क्या होगा, नंबर एक, टू रिटर्न अ फोन कॉल, दूसरे नंबर पे होगा कि टू कॉल समवन बैक, किसी को वापस बुला लेना, ठीक है, ये वापस बुलाना है, ठीक है। या आप और लिखना चाहें तो होगा टू इंस्ट्रक्ट, किसी को निर्देशित करना, समवन टू कम बैक, यानी कि किसी को इंस्ट्रक्ट करना वापस आने के लिए, ठीक है। मतलब कम बैक किसी सिचुएशन में भी हो सकता है और प्लेस पर भी हो सकता है। प्लेस पर तुम बुलाते हैं, बट टू ए पर्टिकुलर प्लेस एंड सिचुएशन दोनों हो सकता है। कोई सिचुएशन छोड़ के गया, उस सिचुएशन में वापस आ जाओ भैया अब इसमें, ठीक है, तो दोनों लिख सकते हैं। इसलिए हमने इसको तीसरा वाला दोबारा लिखा है कि टू कम बैक या रिटर्न टू अ पर्टिकुलर प्लेस, वाला तो ऊपर ही हो गया था, तो हम दोनों इसमें लिख ले रहे हैं, सिचुएशन और अ प्लेस, किसी स्थान पर वापस आ जाना, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए लिखते हैं कि जैसे अपने घर से बात करो कि घर में आप कहीं जा रहे हो, आप कोई सामान छोड़ दिए, घर में भूल गए, घर से बाहर ही निकले ही थे, दरवाजे तक पहुंचे, तब तक आपकी मदर ने या किसी ने आपको बुला लिया वापस कि हाँ इसको भी लेके जाना है, ठीक है। बच्चे टिफिन भूल गए या आप ऑफिस जा रहे हैं बैग भूल गए, तो ऐसे सेंस में आप जो है कॉल बैक का प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। कि जैसे एग्जाम्पल लिखते हैं, कॉल बैक यानी कि वापस बुलाना, एज आई वॉक्ड माई कार, वॉक टू माई कार कर लो, माई मॉम कॉल्ड मी बैक, मुझको वापस बुला ली, ठीक है। टू गिव मी माई वाटर बॉटल, मेरा वाटर बॉटल देने के लिए उन्होंने, माने हमको वापस बुला लिया। एज आई वॉक टू माई कार, जैसे ही मैं कार तक गया, ठीक है, तो हमें वाटर बॉटल देने के लिए मॉम कॉल्ड मी बैक, मॉम ने मुझे वापस बुला लिया, ठीक है। टू गिव मी वाटर बॉटल, गिव मी माई वाटर बॉटल करो या द वाटर बॉटल करो, बात एक ही है, क्योंकि वहां मी लगा है, सही दोनों है, ठीक है। अब हमारा अगला वर्ड है कॉल डाउन। कॉल डाउन मीन्स क्या होता है, कॉल डाउन मीन्स होता है किसी को डांटना, यानी कि रिब्यूक करना, क्या, रिब्यूक करना या स्कोल्ड करना, एक ही चीज है दोनों, ठीक है। जैसे बच्चे लेट हो जाते हैं तो अक्सर टीचर्स उसको डांट देते हैं, हमारे स्टूडेंट्स लेट आते हैं तो हम लोग डांट देते हैं उनको, ठीक है। तो वही मैं लिख दे रहा हूं कि द क्लास टीचर
कॉल्ड द, नहीं, कॉल्ड स्टूडेंट्स, कॉल डाउन करो क्योंकि प्रोनाउन बीच में आता है, कॉल डाउन स्टूडेंट्स फॉर लेटनेस। वर्ड थोड़ा हो सकता है नया लगता हो ये वर्ड, लेटनेस, देर होने के लिए, लेट वर्ड है, उसी का नाउन बना हुआ है, होता है ये वर्ड। द क्लास टीचर कॉल डाउन द स्टूडेंट्स, बच्चे को, स्टूडेंट्स को डांट दिए, ठीक है, फॉर लेटनेस, ठीक है। अब नेक्स्ट वर्ड हमारा है कॉल फॉर। कॉल फॉर मीन्स क्या होता है? कॉल फॉर मीन्स क्या होगा? कॉल फॉर मीन्स होता है रिक्वायर करना या डिमांड करना कोई चीज़, ठीक है, जिसकी ज़रूरत हो, ठीक है। तो हम इसको लिख देखे हैं कि रिक्वायर और डिमांड, मांग करना किसी चीज़ की, ठीक। जैसे आपको अभी जॉब मिल गई, ठीक है, तो आपके दोस्त या कोई आपको अचीवमेंट मिली, आप अच्छे मार्क्स से पास हो गए, तो आपके दोस्त क्या कहते हैं कि इस पे पार्टी तो बनती है यार, पार्टी दो, है ना, बड़ा चलन हो गया आजकल जो है। तो वही वाला एग्जांपल ले लेते हैं कि जैसे यू हैव गॉट द जॉब, ठीक है, एंड दिस कॉल्स फॉर सेलिब्रेशन कर लो, ठीक है, दिस कॉल्स फॉर सेलिब्रेशन, यानी कि सेलिब्रेशन बनता है, ये कॉल फॉर हो गया, ठीक है। एक कॉल फॉर होता है जैसे कोई पॉलिटिकल पार्टी वगैरह है ना, तो अपने जो एंटी, उनके अपोजिशन वाली जो पार्टी होगी या जो सत्ता में है तो अपोजिशन वाले अक्सर, ठीक है, अच्छा काम नहीं हुआ या कहीं कोई गलती हो गई तो रिजिग्नेशन की डिमांड करने लग गए, तो वहाँ भी प्रयोग कर सकते हैं। अच्छा सा एग्जांपल है, जैसे हमने एक एग्जांपल सोचा आज के लिए कि आजकल जो चल रहा है कि रेसलर्स लोग अपने धरने पर हैं, स्ट्राइक पर हैं, वो जो WFI के प्रेसिडेंट है उनसे कॉल फॉर कर रहे हैं, यानी कि क्या कर रहे हैं, कॉल फॉर, यानी कि रिजिग्नेशन की डिमांड कर रहे हैं, ठीक है, ठीक, उनको कुछ चार्ज लगाकर, वेदर इट इज रॉन्ग और राइट वी डोंट नो, वी डोंट केयर, हमको क्या प्रभाव पड़ता है, सही है गलत, हमें तो एग्जांपल्स लेने हैं, ठीक है। तो ये एग्जांपल हम ले लेते हैं कि मैनी रेसलर्स हैव called for the immediate resignation इमीडिएट माने होता है तत्काल, यानी कि तुरंत, ठीक है, और रिजिग्नेशन माने होता है रिजाइन करना, यानी कि जो हिंदी में क्या बोलता है उसको पता नहीं, उर्दू में इस्तीफा शायद कहते हैं, ठीक है। तो मैनी रेसलर्स हैव कॉल्ड फॉर द इमीडिएट रिजिग्नेशन ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ, यानी कि जो अध्यक्ष हैं उसके, प्रेसिडेंट ऑफ WFI, ठीक है, रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया। इसको फुल में लिखें तो ऐसे लिखेंगे, हम फुल फॉर्म लिख ही दे रहे हैं, रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया। वो WFI हमने लिखा है, सेंटेंस यहाँ कंप्लीट हो चुका है, ये हमने इसका फुल फॉर्म लिख दिया है कि भारतीय जो कुश्ती संघ है उसका, ठीक है, रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया, उनके रिजिग्नेशन की डिमांड कर रहे हैं। तो ये हो गया कॉल फॉर। अगला वर्ड है हमारा कॉल फोर्थ। कॉल फोर्थ मीन्स होता है टू मेक समथिंग हैपन या टू कॉज समथिंग एग्जिस्ट, ये हो सकता है, या प्रोड्यूस एन रिएक्शन, रेस्पॉन्स, ठीक है। तो इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे लिखते हैं। यहाँ एक ये कॉमा जो है हमने यहाँ लगाया, ये कॉमा यहाँ होना चाहिए था, इसको ध्यान देना है आपको। नेक्स्ट वर्ड हमारा है कॉल फोर्थ। कॉल फोर्थ मीन्स क्या होता है? कोई ऐसा काम करना जिससे किसी चीज पर कोई प्रभाव पड़े, यानी कि टू मेक समथिंग, शॉर्ट में लिख रहा था मैं, समथिंग हैपन, कोई चीज घटित होने के लिए जिम्मेदार होना कहलाता है कॉल, टू मेक समथिंग हैपन, यानी कि कॉल फोर्थ होता है, ठीक है। कॉल फोर्थ का और माने होता है टू कॉज समथिंग टू एग्जिस्ट, टू कॉज समथिंग टू
कॉज समथिंग टू एग्जिस्ट, यानी कि अस्तित्व में आने के लिए कोई चीज़ है, उसको आने के लिए आप कारण बने, वो कॉज समथिंग एग्जिस्ट होता है, यानी कॉल फोर्थ वो भी होता है। ठीक है, कॉल फोर्थ का और भी माने होता है कि कोई आप जो है रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करें, कोई आप ऐसा काम करें अच्छा या बुरा, उससे कोई पर्टिकुलर रिस्पॉन्स या रिएक्शन आ जाए किसी का। ठीक है, स्पेशली बैड सेंस में होता है। ठीक है, तो हम वो भी लिख ले रहे हैं, टू प्रोड्यूस अ पर्टिकुलर रिएक्शन। ठीक है, ये हो गया कॉल फोर्थ की मीनिंग। अब कॉल फोर्थ का हम सेंटेंस लिख लेते हैं। ठीक है, सेंटेंस लिखेंगे कि कई बार क्या होता है, कुछ लीडर्स ऐसे ऐसे स्पीच देते हैं ना कि पब्लिक से उनका रिएक्शन बहुत एंग्री रिएक्शन मिल जाता है। ठीक है, तो हम ये एग्जांपल लिख लेते हैं, द स्पीच ऑफ सम लीडर्स, सबकी बात नहीं कर रहा हूँ, अच्छे लीडर्स भी हैं, सम लीडर्स, द स्पीच ऑफ सम लीडर्स calls forth angry reaction from the public, पब्लिक से एंग्री रिएक्शन मिल गया। ठीक है, एक एग्जाम्पल ये हो गया अच्छा सा। ठीक है, और भी एग्जाम्पल्स। ठीक है, कि अभी कोई शॉपिंग मॉल बनना है या कहीं कोई पिक्चर पैलेस बनना है या कुछ बनना है ऐसे जगह पे जहाँ पर जो है पब्लिक रेजिडेंट्स मतलब पब्लिक रहती है, और उस स्थान को कोई नेता या कोई XYZ उसको ऑक्युपाई करना चाहता है, बड़े उद्योगपति लोग। ठीक है, तो हम नहीं चाहते कि हाँ उस लोकेलिटी में ऐसी कोई इंडस्ट्री लगे या कोई मॉल खुले। ठीक है, उससे हमारी जो है थोड़ी डिस्टर्बेंस होगी लोगों को, तो वो भी एंग्री रिस्पॉन्स देंगे। तो यहाँ भी आप देख सकते हो कि मान लिया कोई शॉपिंग मॉल प्रपोज है, तो द प्रपोज्ड शॉपिंग मॉल, ठीक है, कॉल्स फोर्थ, ये वाला एग्जाम्पल बढ़िया है, इसको लिख सकते हैं हम कि द proposed shopping center has called forth angry response from the local residents। लोकल रेजिडेंट्स जो है वहाँ पर, यानी कि वहाँ के जो पास में रहने वाले लोग हैं वहाँ के, उनका एंग्री रिस्पॉन्स आया जब पता चला कि उस लोकेलिटी में एक शॉपिंग सेंटर खुलने वाला है। ठीक है, तो ये कॉल फोर्थ का एग्जांपल अच्छा हो गया दो। कॉल फोर्थ के अलावा एक हमारा है कॉल इन, बहुत आसान है। कॉल इन मीन्स होता है किसी को बुलाना। ठीक है, क्या करना, टू रिक्वेस्ट समवन टू कम एंड हेल्प, इस सेंस में, टू रिक्वेस्ट समवन टू कम एंड हेल्प करने के लिए किसी को बुलाना। ठीक है, जैसे हम कहें कॉल इन द डॉक्टर, डॉक्टर को बुलाओ। ठीक, या हम कहें कि कोई बीमार है आपके घर में और अचानक क्या हुआ कि जो है इमीडिएट ट्रीटमेंट की जरूरत पड़ी, आप थोड़ा लेट हो गए बुलाने में डॉक्टर को, और उनके साथ कुछ दुर्घटना घट गई, या कोई वो व्यक्ति जो है नहीं रहा, ही पास्ड अवे, शी पास्ड अवे, तो उस सेंस में हम क्या कहेंगे कि इट वाज टू लेट, इट वाज या इट इज टू लेट नाउ, इट वाज टू लेट टू कॉल इन द डॉक्टर, डॉक्टर को बुलाना अब बहुत देर हो चुकी है, कोई मतलब नहीं रहेगा, लिख देते हैं। कॉल ऑफ, कॉल ऑफ मीन्स होता है कैंसिल करना। क्या, कैंसिल करना, स्पेशली वो चीज जो अभी स्टार्ट ही नहीं हुई है। दो सेंस में होता है, कैंसिल समथिंग दैट येट नॉट स्टार्टेड, जो अब तक स्टार्ट नहीं हुई है, कैंसिल समथिंग, चलो ठीक है, समथिंग येट नॉट स्टार्टेड, अब तक जो स्टार्ट नहीं हुई है उस सेंस में होता है। और दूसरी चीज, एक तो ये कैंसिल हो गया, कैंसिल में भी दूसरा एक होता है कि जैसे कोई चीज जारी हो तो उसको कैंसिल तो बोलेंगे नहीं, अबेंडन, बीच में छोड़ देना। तो यानी कि कॉल ऑफ का कैंसिल भी होता है और अबेंडन भी होता है। कोई चीज जारी हो तो छोड़ देना, बीच में बंद कर देना, अबेंडन कहलाता है।
ठीक है। तो अबेंडन समथिंग, अबेंडन समथिंग, कई बार जो है बुक्स में कैंसिल ही सिर्फ लिखा रहता है, लेकिन सेंस देखेंगे ना वहाँ एग्जाम में जब आएगा तो उसके अकॉर्डिंग, तो इसलिए जानना जरूरी है। अबेंडन समथिंग दैट इज ऑलरेडी इन प्रोग्रेस, जो प्रोग्रेस में है यानी कि अभी वो जारी है, वो चीज जो है रोकना अबेंडन कहलाता है, ठीक है। अब जैसे इसका एग्जांपल ले लेते हैं हम कि एग्जाम्पल इसका लेते हैं कि मैच जिससे जारी होता है, बारिश हो गई तो मैच को रोक देना पड़ता है, तो जारी था मैच, रोक देना पड़ा, अबेंडन हुआ वो, ठीक है। तो लिखेंगे दे कॉल्ड ऑफ द मैच, चलो यहां से लिखते हैं, बिकॉज ऑफ रेन, बारिश के कारण मैच को रोक देना पड़ा, ठीक है। एक एग्जांपल और लिखना चाह रहे थे हम, जगह नहीं है, ठीक है, तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए फिर लिख दे रहे हैं। अब हम नेक्स्ट एग्जांपल ले लेते हैं वही का, कि जैसे द रेस्क्यू ऑपरेशन, राहत एवं बचाव कार्य होता है ना, कभी कोई बाढ़ आ गई या कोई प्रॉब्लम आ गई, कोई आपदा आ गई समाज में, तो होता है कि रेस्क्यू ऑपरेशन गवर्नमेंट के द्वारा चलाया जाता है, ठीक है, राहत एवं बचाव कार्य। तो लेकिन अभी बैड वेदर हो गया, मौसम बहुत खराब हो गया, तो उसको फिर बीच में अबेंडन करना पड़ता है, कैंसिल नहीं, अबेंडन, ठीक है, बीच में खत्म करना पड़ता है। तो दूसरे वाले का एग्जाम्पल है, जो हमने दो एग्जाम्पल मीनिंग लिखे थे, दो सेंस में लगभग सिमिलर है, सेम नहीं है लेकिन, ठीक है। तो द रेस्क्यू ऑपरेशन वॉज कॉल्ड, क्या, ऑफ, रोकना पड़ा ना, कॉल्ड ऑफ, ठीक है, बिकॉज ऑफ वर्सनिंग वेदर कंडीशंस, मौसम की जो स्थिति थी वो ज़्यादा खराब होने लगी, तो रेस्क्यू ऑपरेशन को कॉल्ड ऑफ करना पड़ा। ध्यान रखिए, बिकॉज ऑफ कंजंक्शन है, प्रीपोजिशन नहीं, सिर्फ बिकॉज माने क्योंकि, और बिकॉज ऑफ मीन्स के कारण, ये ध्यान रखना है। हमारा अगला वर्ड है, नेक्स्ट वर्ड हमारा है कॉल ऑन। कॉल ऑन की बात हम कॉल ऐट के साथ कर चुके हैं, बचा हमारा कॉल आउट। आइए देखते हैं कॉल आउट क्या होता है। कॉल आउट मीन्स होता है कोई चीज जो है, किसी व्यक्ति को बुलाना, समन समबडी टू डील विथ एन इमरजेंसी, ठीक है, किसी को बुलाना। जिससे गवर्नमेंट क्या करती है, कोई स्ट्राइक कहीं हो रही है तो पुलिस नहीं कंट्रोल कर पाई तो हम आर्मी बुला लेते हैं, ठीक है, तो वो बुलाना कॉल आउट मीन्स, ठीक है। और दूसरी बात, थोड़ी ऊंची आवाज में किसी को आवाज देकर बुलाना भी कॉल आउट होता है, बट यहाँ जो मेन सेंस होता है, जहाँ एग्जाम्स में जैसे पूछा जाता है, वो हम लिख रहे हैं कि समन समबडी टू डील विथ एन इमरजेंसी, ठीक है, समन somebody, ठीक है, टू डील विथ एन इमरजेंसी, ठीक। जैसे गवर्नमेंट की हम बात कर रहे थे, तो वही एग्जांपल लेते हैं, द गवर्नमेंट called out the army to suppress the workers strike। वर्कर लोग स्ट्राइक दे रहे थे, तो उसको सप्रेस करने के लिए गवर्नमेंट ने आर्मी बुलाया। इट मीन दैट कि पुलिस सक्सेसफुल नहीं रही होगी सप्रेस करने में, तो आर्मी बुला ली, ठीक, ऐसा लिख सकते हो। या कहीं कोई मॉब है, उग्र भीड़ है, उसको कंट्रोल नहीं कर पा रही है पुलिस, तो वो वाला एग्जांपल ले सकते हैं कि द पुलिस could not control the mob, so ट्रूप्स, सैनिक की टुकड़ी होती है, यानी कि ग्रुप ऑफ सोल्जर्स, ट्रूप्स वर कॉल्ड
आउट, यानी कि सैनिकों को बुलाना पड़ा। ठीक, ये हो गया कॉल आउट। अब एग्जाम्पल लेते हैं हम। अब नाउ है हमारा नंबर है नेक्स्ट कॉल अप। कॉल अप मीन्स क्या होता है, सिर्फ बहुत मायने हैं। एक तो टेलीफोन होता है नॉर्मल सेंस में, ठीक है। एक होता है रिकलेक्ट, रिकॉलेक्ट या रिकॉल, ठीक है, कोई मेमोरीज वगैरह, ठीक है, कॉल अप का। और एक होता है समन फॉर मिलिट्री सर्विस, यानी कि समन यानी कि बुलावा भेजना, हाँ, फॉर मिलिट्री सर्विस। मिलिट्री सर्विस यानी कि आर्मी में सर्विस देने के लिए कॉन्स्क्रिप्शन के टाइम स्पेशली होता है। कॉन्स्क्रिप्शन होता है अनिवार्य सैन्य भर्ती होती है, कॉन्स्क्रिप्शन अभी बता रहे हैं। समन फॉर मिलिट्री सर्विस, ये आपका जो है रिकॉलेक्ट यानी रिकॉल करना, ठीक है, कॉल अप का सेंस, और टेलीफोन करना, यानी कितने हमने 3 सेंस बताए। कौन कौन से, टेलीफोन और समन फॉर मिलिट्री सर्विस और रिकॉलेक्ट या रिकॉल करना, ठीक है, या टू मेक समथिंग रिमेंबर भी कह सकते हो, कोई चीज याद कराना, ठीक है, टू मेक समथिंग रिमेंबर, ठीक है। आप चाहें तो लिख सकते हैं, वही सेंस एक ही है लगभग। चौथा लिख लेंगे टू मेक समथिंग रिमेंबर, कोई चीज याद करना, ठीक है, ये होता है क्या, कॉल अप होता है, ठीक है। और भी माने लिख सकते हैं हम, ठीक है, टू ब्रिंग समथिंग इनटू योर माइंड, यानी कोई चीज आपके दिमाग में लाना, ये भी कहलाता है कि लेकिन वो जो हमने टू ब्रिंग की हमने बात की, ये आपके रिकॉल का ही मतलब है। रिकॉल और रिकलेक्ट वही होता है, टू ब्रिंग समथिंग टू योर माइंड, ठीक है, टू ब्रिंग समथिंग लिख लेते हैं, यही लिख देते हैं, वहां नहीं लिख के, टू ब्रिंग समथिंग बैक टू योर माइंड, ये हमारा रिकॉल का सेंस है, ठीक है। इसको यहाँ पे रहने देते हैं, ठीक है। आइए इसको आप लिख लेते हैं, फिर इसके एग्जाम्पल लिख लेते हैं। अब हम एग्जाम्पल्स इनके देख लेते हैं। तो टेलीफोन वाला तो आसान, आप जान ही जाएंगे, जैसे राम कॉल्ड मी अप, मुझे फोन किया, एंड टोल्ड द न्यूज, समाचार बताया, ठीक, कोई बात बताई। हम दूसरा लिख लें इसमें से, जिसे रिकलेक्ट का या रिकॉल करने का, जिसे मैं अपना बता रहा हूं कि वेन एवर आई सी चिल्ड्रन प्लेइंग, जब भी बच्चों को हम खेलते देखते हैं, ठीक है, इट कॉल अप, इट कॉल्स अप ओल्ड मेमोरीज, तो हमारी वही बचपन की बातें याद आने लगती हैं हम लोगों की भी, कि हाँ हम भी ऐसे खेलते थे। तो इट कॉल्स अप ओल्ड मेमोरीज। एक ये होता है। एक मिलिट्री सर्विस की हम बात कर लें, कि जैसे कहीं इमरजेंसी है कोई, ठीक है, इमरजेंसी है, किसी कंट्री में वार हो गया। अब उस वार में क्या होता है कि मिलिट्री मान लिया कम पड़ गई, ठीक है, या कमजोर पड़ने लगे, तो वहां पर एक कॉन्स्क्रिप्शन आ जाता है। ये वर्ड इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। कॉन्स्क्रिप्शन मीन्स होता है, ये अनिवार्य सैन्य भर्ती होती है, अनिवार्य सैन्य भर्ती, यानी कि कह लो इसमें कि जो कंपल्सरी एनरोलमेंट फॉर मिलिट्री सर्विस किसी भी कंट्री में, इन अ कंट्री लिख सकते हैं, ठीक है। तो वो कॉन्स्क्रिप्शन होता है। तो क्या करेंगे कि इन कंट्रीज वेयर देयर इज कॉन्स्क्रिप्शन, इन कंट्रीज, कोई भी कंट्री हो सकती है, इन कंट्रीज वेयर देयर इज कॉन्स्क्रिप्शन, जहां कॉन्स्क्रिप्शन होता है, यानी कि अनिवार्य सर्विस की बात है, कॉन्स्क्रिप्शन, ठीक है, मेन आर कॉल्ड अप, उनको बुला लिया जाता है, ठीक है, मेन आर कॉल्ड अप एट द एज ऑफ 18, उनको 18 साल की उम्र में ही
बुला लिया जाता है, ठीक है, वार के लिए, ठीक है, जंग में, ठीक। ये हो गया। नेक्स्ट हमारा वर्ड है, इसमें से हो गया लगभग हमारा। अब कॉल अपॉन है, लास्ट है हमारा, कॉल अपॉन, ठीक है। कॉल अपॉन मीन्स होता है अपील करना, ठीक है, किसी से रिक्वेस्ट करना, या एग्जॉर्ट भी एक वर्ड है। एग्जॉर्ट मीन्स होता है कि किसी से अर्ज करना या रिक्वेस्ट करना, टू डू समथिंग, टू रिक्वेस्ट और अर्ज, ठीक है, टू रिक्वेस्ट और अर्ज टू डू समथिंग, ठीक है, किसी से। टू बी आस्क्ड भी होता है, टू बी आस्क्ड होता है तो पैसिव में बनता है वो, ठीक है, आप चाहें तो उसको भी लिख सकते हैं, टू बी आस्क्ड, यानी कि कहा जाना कोई काम के लिए, लगभग सेंस वही जाएगा, ठीक है। तो इसका एग्जांपल लिख लेते हैं कि जैसे अभी चलो कल 26 ऑफ जनवरी है, यानी कि रिपब्लिक डे। अब असेंबली को एड्रेस कर रहे हैं, सपोज मैं कर रहा हूँ, XYZ कोई आप भी कर रहे हैं अपने यहाँ, ठीक। तो मान लिया एंकरिंग का काम आपकी जिम्मे है, तो आप वहाँ पर अपने अधिकारी को या किसी को जो बुलाते हैं ना, तो वहाँ आप कॉल अपॉन करते हैं, ठीक है। तो नाउ आई कॉल अपॉन द प्रिंसिपल सर टू एड्रेस द असेंबली। ये एग्जाम्पल अच्छा बन सकता है, तो लिख सकते हैं कि नाउ आई कॉल अपॉन द प्रिंसिपल टू एड्रेस द असेंबली, ठीक है। या किसी व्यक्ति को, कोई आपका दोस्त है, अब वो नहीं बोलना चाह रहा है, कई बार स्टेज फियर होता है, लोगों को बोलना नहीं चाहते हैं, मंच पे जाके डरते हैं, तो आप उसको पहले से बता देते हो, भाई साहब तुम्हारा भी नाम बोलने वाले हैं हम, ठीक है, होशियार रहना, थोड़ा अलर्ट रहना, माइंड मेकअप कर लो। मीन्स दैट कि यू कुड बी कॉल्ड अपॉन, आपको भी बुलाया जा सकता है, ठीक है, टू मेक अ शॉर्ट स्पीच, यानी कि माइंड मेकअप कर लो, ठीक है। तो हम अपने दोस्तों को बता देते हैं कि आज तुम्हें बुलाएंगे, याद रखना, अपना थोड़ा दिमाग में माइंड मेकअप कर लो, क्योंकि सब्जेक्ट नॉलेज होना अलग बात है, लेकिन स्टेज फियर होता है, लोगों को नहीं जाते हैं मंच पर, डरते हैं बोलने से, ठीक है। तो वहाँ इस सेंस में बढ़िया एग्जाम्पल ये बनता है, ये हमने उठाया, जो कि अभी कल ये होना ही होना है हमारे यहाँ, आपके यहाँ भी हो सकता है, ठीक है। ये एग्जाम्पल है कि यू कुड बी कॉल्ड अपॉन, आपको बुलाया जा सकता है, ठीक है, टू मेक अ शॉर्ट स्पीच, ठीक है। तो ये हमारे कॉल से रिलेटेड 12 फ्रेजल वर्ब्स और उनके मीनिंग्स एंड डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन हमने देखा। एग्जाम्पल्स मैंने बहुत अच्छे से किया, वीडियो थोड़ा लेंथी होगी, ठीक है, लेकिन कंटेंट भी आपका बहुत ही अच्छा है, इसमें कोई दो राय नहीं है, ठीक है। तो इसको कंप्लीट कर लेते हैं, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम हट जा रहे हैं। इसके बाद में हम 5 सेंटेंसेस यहाँ लिखेंगे, गैप देंगे हम, यानी कि ब्लैंक रहेगा वो, आपको इन्हीं में से कोई 12 में कोई जो 5 उसमें जो फिट बैठ रहा होगा, सेंस के अकॉर्डिंग टू द कॉन्टेक्स्ट जो होगा, उसको फिल करना रहेगा। आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि हाँ फर्स्ट, सेकंड या थर्ड सब में कि ये कौन सा इसमें फिल होगा। आइए स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर बात करते हैं आगे। नाउ देयर आर 5 सेंटेंसेस गिवन हियर, ठीक है। इसमें सब में हमने ब्लैंक छोड़ा हुआ है, इन सबको आपको देखना है और इसमें देखना है कौन सा सुटेबल फ्रेजल वर्ब्स है जो कॉल से रिलेटेड है, इसमें फिल हो सकता है। इन 12 में से ही कोई इसमें एक फिल होगा, आप इसमें फिल करिए, अपना माइंड लगाइए और इसके बाद में कमेंट बॉक्स में बताइए। ऐसे नंबर 1 आप क्या भर रहे हो, XYABCD 2 3 भर के, ठीक है, और कमेंट बॉक्स में हमें बताएं, ताकि हम ये समझ सके कि हाँ आपको मैं समझाने में मैं कितना सफल रहा, ठीक है, कि किस डिग्री तक मैं सक्सेसफुल रहा आपको समझाने में, और ये क्लास आपके लिए कितनी बेनिफिशियल हुई, ठीक है। तो देखते हैं फिर इसको, कहीं कोई प्रॉब्लम होती है कमेंट बॉक्स में आप मुझे पूछ सकते हैं, व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं, कॉल पे पूछ सकते हैं, टेलीग्राम, फेसबुक सब जो है हमारे लिंक्स जो है इसके यूट्यूब चैनल के डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं, ठीक है। तो आप कैसे भी हमसे कोई हेल्प लेना चाहें तो बिल्कुल ले सकते हैं, ठीक है। आप उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आया होगा, आप एग्जाम्पल्स अच्छे से समझेंगे और आंसर्स देंगे, ठीक है। तो फिर मिलते हैं अपने अगली क्लास में किसी नए वर्ड्स के साथ, और ग्रामर की भी हमारी एक सीरीज चल रही है, उसको हम ठीक से चला रहे हैं,
एडजेक्टिव चैप्टर हमारा लगभग कंप्लीट है, उसमें 1 या 2 लेक्चर और होगा, इसके बाद में हम प्रोनाउन स्टार्ट करेंगे। ठीक है, नमस्कार।